नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 6 से कक्षा 12 की राजस्थान रंजन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें कक्षा 10 तक हम पहुंच चुके थे। जिस पुस्तक का नाम है वो है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, इस अध्याय के बारे में बात करेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से, ताकि आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपके जो प्रश्न है वो 100% यहाँ से बैठेंगे ही बैठेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए अनुक्रमणिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अध्याय वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो अध्याय था वो हमने कवर किया था, और आज हम शुरू करने वाले हैं चौथा अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। और यहाँ से जो इस क्या कहते हैं अध्याय से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके मान के चलिए कि आपके कवर होने वाले हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण ये नाम का जो अध्याय है उसके बारे में, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कि राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। राजस्थानी वेशभूषा जो है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो रंग बिरंगापन है दोस्तों। उनमें रंग बिरंगापन यदि है तो राजस्थान के प्रमुख विशेषता रखते हैं रंग बिरंगापन के लिए। ठीक है, प्रश्न है कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है, तो पछेवड़े जो है वो धारण किए जाते हैं। प्राचीन काल में विवाहोत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी जो है वो धारण करते थे दोस्तों, तो मोठड़े की जो पगड़ी है वो धारण की जाती थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखें तो प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी, तो मदिल की पगड़ी जो होती थी वो धारण करते थे। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी। होली के अवसर जो होता था उस पर किस प्रकार की पगड़ी जो है वो धारण करते थे, तो फूल पत्ती की छपाई वाली जो पगड़ी हुआ करती थी वो धारण की जाती थी दोस्तों। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे दोस्तों। प्राचीन समय में सुनार जो होते थे वो किस प्रकार की पगड़ी पहना करते थे, तो आटे वाली जो पगड़ी आती है ना वो पहनते थे, आटे वाली पगड़ी। फिर अगला प्रश्न बनता है, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। चमकीली बनाते थे पगड़ी को तो उसमें तोड़े का प्रयोग करते थे। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेहपेच आदि जो होते थे वो पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए उनका प्रयोग जो है वो किया जाता था। अगला प्रश्न देखें तो श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती थी। श्रावण माह का कहीं पर भी नाम आता है तो लहरिया पगड़ी जो है वो धारण की जाती थी दोस्तों। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण करते थे, तो लहरिया पगड़ी। फिर अगला प्रश्न बनता है, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार हैं दोस्तों, तो अंगरखी के प्रमुख प्रकार हैं। तनसुख, दुतई, गाबा मतलब गाबा जो होता है अपने कपड़े, गदर, मिर्जाई, डोढी, कानो और डगला जो है वो किस प्रकार के वस्त्र हैं, तो अंगरखी। ठीक है, अंगरखी, अंग को रखने वाला अर्थात अंग को ढकने वाले अंगरखी। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो प्रश्न है कि राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य में रंगाई का जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो रंगरेज अथवा जो नीलगर होते हैं उनके द्वारा जो ये कार्य है वो किया जाता है, रंगरेज अथवा नीलगर। फिर अगला प्रश्न देखें तो मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है। पोमचा जो साड़ी का ही प्रकार है तो पोमचा दिया जाता है कब, मातृपक्ष की तरफ से जब स्त्री के पुत्र जन्मता है, ठीक है, तो पीला पोमचा दिया जाता है। अगर ये पुत्री जन्म रही है ना तो गुलाबी प्रकार का जो पोमचा होता था वो दिया जाता था। अगला प्रश्न देखें चलिए, ये अगला प्रश्न वही है कि मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री जन्म जब होता है तो किस रंग का पोमचा दिया जाता है, तो गुलाबी रंग का। आपको याद रखना, पीला पोमचा, पीला पुत्र और पुत्री के लिए गुलाबी। ठीक है, देखिए लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होता है और लड़कों को पीला, इस तरीके से आप याद रखिए। तो पुत्र यदि जन्म रहा है तो पीले रंग का पोमचा दिया जाएगा, और पुत्री यदि जन्म रही है, उनका जन्म हुआ है पुत्री का, माँ लक्ष्मी का, तो गुलाबी रंग का जो पोमचा है वो दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, तो लहर भात की ओढ़नी जो है वो ओढ़ी जाती है कब, श्रावण माह में तीज पर। ठीक है, तीज अर्थात तृतीया को दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है, तो देखिए एक तो पंच रंग का होता है, ठीक है, जैसे पंच रंग कहा जाता है, 5 जगह 7 रंग का सतरंगी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मांगलिक अवसर पर पहना जाने वाला लहरिया जो है वो 5 रंगों का होता है, जिसे पंच रंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में।